शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ जो अमेरिका ईरान के बीच बातचीत को लेकर जुड़ी हुई है। लेबनान में सीज फायर होगा तभी ईरान बातचीत करेगा, ये क्या दावा है यूएस मीडिया का। लेबनान में सीज फायर के बाद बातचीत के लिए पाकिस्तान जाएगा ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ईरान ने अपने रुख के बारे में मध्यस्थ देशों को अवगत करा दिया है, उनको सूचित कर दिया, उनको बता दिया है, ये कहना है यूएस मीडिया का। वैसे मिडिल ईस्ट में सीज फायर की धज्जियां उड़ गई है, मिसाइल्स और बम्स की तबाही शांत नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर कराने के दावे तो किए थे, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। किस तरह, ये रिपोर्ट। सीज फायर का द एंड, पाकिस्तान है डबल एजेंट। शहबाज ने दिया सबूत, अमेरिकी कब्जे में मुल्क। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें बरस रही हैं, बमों का जखीरा फूट रहा है। इजराइल ने लेबनान को दहला रखा है। हिजबुल्लाह टारगेट पर है। खाड़ी मुल्क ईरान के तेल ठिकानों पर कहर ढा रहे हैं। ईरान ने हमलों का नया मुंह खोल दिया है। जिस सीज फायर के बूते पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो सीज फायर चंद घंटों के अंदर ही धुआं धुआं हो गया। अब इसमें सबसे बुरी तरह से जिसके चेहरे पर कालिख पुती हुई नजर आ रही है, वो पाकिस्तान ही है। मिडिल ईस्ट की जंग के दौरान कंगाल पाकिस्तान को लगा कि वो बीच में कूदकर जैकपॉट को हासिल कर लेगा, लेकिन रोजमर्रा की भाषा में कहा जाता है पोपट बन जाना। दरअसल इस सीज फायर ने पाकिस्तान को वाकई अमेरिका की कठपुतली बना दिया है। किस तरह, इसका सबूत खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया को दिया है। क्या शहबाज और मुनीर की डोर अमेरिका के हाथ में है? क्या पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी अमेरिका के हाथों गिरवी रख दी है? क्या ट्रंप ने फिर करा दी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती? शहबाज के एक्स पोस्ट पर पाकिस्तानी क्यों हो रहे हैं शर्मिंदा? पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यही वो एक्स पोस्ट है जिसे देखकर पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, क्या ऐसा होता है किसी मुल्क का पीएम? क्या अमेरिका ने शहबाज शरीफ को सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने के लिए रखा है? जिस एक्स पोस्ट पर शहबाज की जग हंसाई हो रही है, जरा उस पर गौर फरमाइए। सीज फायर के बाद तुरंत शहबाज ने छाती ठोकते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा। शहबाज की इस पोस्ट में लिखा था, बहुत विनम्रता के साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ लेबनान और अन्य जगह सीज फायर पर सहमत हो गए, जो तुरंत लागू होगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब लोगों ने शहबाज के पोस्ट की एडिट हिस्ट्री को चेक किया तो पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई। डिलीट हिस्ट्री ने साबित कर दिया कि शहबाज शरीफ को जंग में क्या बोलना है और क्या लिखना है, इसका दिशा निर्देश कहीं और से आ रहा है। यानी शहबाज और मुनीर का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शायद अमेरिका में है। अब इस डिलीट हिस्ट्री के पोस्ट को देखिए। सीज फायर से पहले इस पोस्ट में शहबाज ने लिखा था, मिडिल ईस्ट की जंग में शांतिपूर्ण समाधान के लिए
कूटनीतिक कोशिशें पूरी ताकत से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऊपर यह भी लिखा था, ड्राफ्ट, एक्स पर पाकिस्तान के पीएम का मैसेज। इसमें अजीबोगरीब बात यह है कि शहबाज का अपना कोई स्टाफ पाकिस्तान का पीएम के लिए ड्राफ्ट शब्द नहीं लिख सकता। इसका मतलब है कि शहबाज का ये पोस्ट किसी और देश में लिखा गया था, जो शहबाज के लिए एक निर्देश का पालन करने की तरह था। जाने माने लेखक रेयान ग्रीम ने शहबाज के इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ये तो अविश्वसनीय है। इस ट्वीट के एडिट हिस्ट्री से पता चलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मूल रूप से उन्हें भेजे गए सभी संदेशों को कॉपी पेस्ट किया था, जिनमें ये भी शामिल है। इशारा अमेरिका की ओर है, लेकिन इधर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को घनघोर बेइज्जती की तरह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो राय नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका के कब्जे में है। विरोधी पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने शहबाज पर तंज कसते हुए लिखा, 70 साल में पहली बार दुनिया ने पाकिस्तान की ओर एक मध्यस्थ के तौर पर उम्मीद भरी नज़रों से देखा, और हमारे शानदार प्रधानमंत्री ने क्या किया, उन्होंने पहले से लिखा हुआ एक ड्राफ्ट जिसमें निर्देश भी शामिल थे कॉपी पेस्ट कर दिया, और इस तरह एक ही क्लिक में पाकिस्तान को एक संभावित हीरो से बदलकर पूरी दुनिया के सामने मजाक का पात्र बना दिया। भुट्टो ने पूछा, आखिर उनका ट्विटर अकाउंट चला कौन रहा है? उधारी के लिए कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान सीज फायर के चंद घंटों के अंदर ही एक्सपोज हो गया। यहाँ तक कि ईरान भी तवज्जो देता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान को पाकिस्तान के जरिए हुए सीज फायर पर रत्ती भर यकीन नहीं है। ईरान चाहता है कि सीज फायर की गारंटी सिर्फ चीन और रूस लें। ईरान के लिए दोनों मुल्क इस जंग में सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह हैं। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेज़ा रहमानी फजली ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चीन जंग में शांति के लिए सुरक्षा गारंटर बन सकता है। फजली ने चीन और रूस को सच्चा दोस्त बताया है। पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड के बारे में ईरान को बखूबी एहसास है। यूनाइटेड नेशन में अरब देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे चीन और रूस ने वीटो कर दिया था। 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, लेकिन पाकिस्तान मतदान से दूर रहा। मिडिल ईस्ट जंग में ये सीज फायर बहुत कमज़ोर मिट्टी पर तैयार हुआ है। पाकिस्तान का रणनीतिक लोकेशन उसे थोड़ा बहुत अपर हैंड देता है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों एक रेड लाइन से आगे पाकिस्तान को बढ़ने नहीं देना चाहते। पाकिस्तान इस वक्त कई हाथों में खेल रहा है, चीन, अमेरिका और ईरान। खाड़ी अरब मुल्कों की निगाह में पाकिस्तान की रही सही इज्जत जा चुकी है, ख़ास तौर से सऊदी अरब, जिसके साथ डिफेंस पैक्ट था, यानी सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानता। ईरान ने सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। तो पाकिस्तान दुबक कर ईरान के पाले में चला गया। अब तो ईरान को भी पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।